गुड इवनिंग क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले न्यूनमान और अधिमान चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, 8वें चैप्टर में हमने अल्पकालीन संतुलन के बारे में स्टडीज कर लिया था, जिसके अंदर आपने ये देखा था कि अधिमान की समस्या क्या होती है और न्यूनमान की समस्या क्या होती है। उसके अंदर ये भी देखा था कि अल्पकाल के अंदर में उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कैपिटल में चेंजेस लेके, कैपिटल में चेंजेस नहीं करेंगे उसमें, और जो प्रवृत्ति कारक होते हैं लेवल में चेंजेस करके हम अल्पकाल में उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और उसके अंदर हमने ये भी स्थिति देखा था कि हमारा अर्थव्यवस्था संतुलन में कब होता है, जब आपका AD इक्वल टू में AS होता है। जब ये संतुलन बिंदु होता है आपका अर्थव्यवस्था का, जब ये संतुलन बिंदु नहीं होता है तो मार्केट में दो स्थिति होती है आपकी। पहला, AD कम होता है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होता है। तीसरा, एग्रीगेट डिमांड जो है ज्यादा होगा, एग्रीगेट सप्लाई कम होगा। तो जो पहला वाला कंडीशन है, ये AD कम है, AS ज्यादा है, तो ये आपका कौन सा कंडीशन है? न्यूनमान का कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? न्यूनमान। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है आपका? जब AD ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो उसको बोलेंगे हम अधिमान। क्या बोलेंगे? अधिमान। बट अब देखना 9वें चैप्टर में देखना ये है आपको, देखना क्या है आपको इसके अंदर कि समस्या कैसे रेज होती है अर्थव्यवस्था में, ये अर्थव्यवस्था में समस्या कैसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पूर्ण रोजगार संतुलन तथा अल्प रोजगार संतुलन। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि पूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है। पूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है? तो पूर्ण रोजगार संतुलन के अंदर पहला पॉइंट ये आएगा, संसाधनों का हम पूरा अच्छी तरीके से प्रयोग में कर चुके हैं। संसाधन को पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा चुका है, प्रयोग किया जा चुका है। ठीक है, इस वाले कंडीशन पे नहीं तो आपका एक्सेस डिमांड होता है और ना ही आपका एक्सेस सप्लाई होता है। यहाँ पर संसाधनों का अधिकतम मतलब एक उच्चतम स्तर तक हमने संसाधनों को पूरी तरीके से यूज कर चुके हैं। जितनी डिमांड होनी थी उतनी डिमांड हो चुकी है, जितनी सप्लाई करना था उतना सप्लाई कर चुके हैं। संसाधनों को पूरा प्रयोग कर चुका है हमने, और इस कंडीशन पे आपका AD इक्वल टू में AS होता है। तो ये आपका कौन सा स्थिति कहलाता है? पूर्ण रोजगार संतुलन बिंदु। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल की सहायता से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जब मार्केट के इकोनॉमिक्स के अंदर देखोगे आप कि 10 US बिलियन, ये आपका एक पैरामीटर है। 10 US बिलियन इकोनॉमिक्स के हैं, इस स्तर पे आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। बट कई टाइम क्या होता है कि संसाधनों को पूरा उपयोग किए बिना ही, संसाधनों का पूरा उपयोग किए बिना ही आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई संतुलन में हो जाता है, संतुलन में आ जाता है। तो इसको बोलेंगे हम अल्प रोजगार संतुलन। ठीक है, फॉर एग्जांपल संतुलन होना था 10 US डॉलर पे, ठीक है, बट संतुलन हो जाता है आपका 8 US बिलियन डॉलर पे। ठीक है, 8 US बिलियन डॉलर का यूज कर आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को आप कर रहे हो। मतलब जितनी डिमांड होनी चाहिए उतनी डिमांड को हो रही है, उस डिमांड को आप पूरा कर रहे हो, और जितना सप्लाई करना था, जितनी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई आप कर रहे हो। तो 8 US बिलियन डॉलर ये आपका पैरामीटर है। ठीक है, 8 US बिलियन पैरामीटर में जितना डिमांड हो रहा है उतनी डिमांड को आप पूरा कर रहे हो सप्लाई करके। ठीक है, तो ये होता है अल्प रोजगार संतुलन। क्या होता है? अल्प रोजगार संतुलन। अल्प रोजगार संतुलन का मतलब होता है इसमें संसाधन का पूरा उपयोग किए बिना ही, पूरे इसमें संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं करते हैं, फिर भी इसमें AD इक्वल टू में AS होता है। पहले संतुलन बिंदु हो रहा था 10 वाले पे, 10 US डॉलर बिलियन पे, 10 US बिलियन डॉलर पे AD इक्वल टू में आपका AS हो रहा था। यहाँ पे संसाधनों का पूरा उपयोग कर रहे हैं, जितना पैसा हम पूरा कंज्यूम कर रहे हैं, किसके ऊपर? डिमांड के ऊपर एंड एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। तो यहाँ पे संसाधनों का पूरा उपयोग किया जा चुका है, तो ये आपका कहलाएगा पूर्ण रोजगार संतुलन। तो पूर्ण रोजगार संतुलन का अर्थ क्या निकलेगा? जब संसाधनों को पूरा प्रयोग किया जा चुका है। फॉर एग्जांपल 10 US बिलियन डॉलर पूरे इकोनॉमी के लिए एक पैसा है, ठीक है।
जितना डिमांड हो रहा है उस डिमांड को सप्लाई करने के लिए हमने प्रोडक्शन के लिए मतलब नियोजित उत्पादन कह सकते हैं यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई को। एग्रीगेट सप्लाई को क्या नाम दोगे? नियोजित उत्पादन। नियोजित उत्पादन। उत्पादन, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड को बोलोगे नियोजित मांग। नियोजित मांग मतलब जितना तुमने योजना बनाया है उतना आपने उत्पादन कर लिया। जितनी मांग हो रही है उस मांग को भी नियोजित मांग को क्या कर रहे हो? पूरा कर रहे हो। कैसे? संसाधनों का पूरा मतलब पूर्ण प्रयोग करके, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पूर्ण रोजगार संतुलन। अल्प रोजगार संतुलन में क्या होगा? उसमें संसाधनों का पूरा उपयोग किए बिना ही एडी इक्वल टू में एएस होता है। तो उसको बोलेंगे हम अल्प रोजगार संतुलन। कोई दिक्कत इस सवाल में? सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्या होता है? ऐच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार। ऐच्छिक का मतलब क्या होता है? ऐच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से, हाँ, इच्छा अनुसार, ठीक है। बेरोजगारी को स्वीकार कर। तो ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब कि यहाँ पे लोग जो है काम करने के लिए इच्छुक है, कौशल काम करने के लिए इच्छुक है, उनके पास कौशल भी है। कौशल मतलब स्किल भी है। और जो प्रचलित मजदूरी दर है, मजदूरी दर, प्रचलित मजदूरी दर का मतलब है वह दर जिस दर पर वर्कर काम करने के लिए तैयार है। मतलब लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं, कौशल भी है, प्रचलित मजदूरी दर पे, मगर वो काम करना नहीं चाहते हैं। तो उसको बोलेंगे हम ऐच्छिक बेरोजगारी। सब कुछ है, स्किल भी है, नॉलेज भी है, काम भी मिल रहा है, बट वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है। तो उसको बोलेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक क्या बोलेंगे? अनैच्छिक का मतलब है कि प्रचलित मजदूरी दर पे काम है, ठीक है, कौशल भी है, और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। उसको बोलेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। मतलब वहां पे एम्प्लॉय क्या है? काम करने के लिए तैयार है, पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। उसको बोलेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। तो जल्दी से फटाफट पूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है और अल्प रोजगार संतुलन क्या होता है, फिर उसके बाद ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी के 4 पॉइंट को जल्दी से रीड आउट करो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संतुलन बिंदु मैंने इसमें ये बताया था, एडी इक्वल टू में एस होगा तब संतुलन होगा। दूसरा था एस इक्वल टू में आई। ये दोनों आपका क्या है? संतुलन।